हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपीएन कंसल्टेंसी। आज मैं आपको इस वीडियो में अष्टक वर्गा के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही एस्ट्रोलॉजी का महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबके साथ में, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो ये है अपना अष्टक वर्गा। जैसे आप देख सकते हैं, ये सामुदायिक अष्टक वर्गा है। ये जो अपनी कुंडली है, 4 नंबर की कुंडली जो कर्क लग्न है, कर्क लग्न की ये कुंडली है, जिसमें टोटल अलग अलग भावों में टोटल बिंदुस दिए हुए हैं। तो ये जब सारे के सारे टोटल बिंदुस ऐड करके दिए हुए रहते हैं, उसको समुदाय अष्टक वर्गा बोला जाता है। और जब कभी भी अलग अलग बिंदुस दिए जाते हैं, जैसे इसमें ये मंगल का आप देख सकते हैं, ये मंगल का दिया हुआ है, ये इसको विनाष्टक बोलते हैं। जैसे ये बुध का दिया हुआ है, तो ये बुध का विनाष्टक है। बुध के अलग अलग भाव में कितने कितने अंक दिए हुए हैं, तो ये इस चीज को दर्शाता है। जैसे अगर बुध ग्रह जब भी अपने ही राशि में आएगा, तो इसमें उसने 6 अंक दिए हैं। तो जब भी ये छह छह नंबर राशि में आएगा, तो ये बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। और यही अगर बुध ग्रह जब कर्क लगन में आएगा, तो इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि कोई भी भाव में कोई भी ग्रह 4 अंक से अगर ऊपर दे, तभी वो अच्छा माना जाएगा। या 4 अंक से अगर नीचे दे या 4 अंक दे, तो वो इतना फलदायक नहीं माना जाएगा, या एवरेज माना जाएगा। तो ये हो गया विनाष्टक वर्ग अलग अलग ग्रहों का। जैसे बुध, मंगल, चंद्रमा, जुपिटर, सभी ग्रहों का अलग अलग विनाष्टक वर्ग दिया जाता है। और सामुदायिक वर्ग जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स बिंदु आ जाते हैं, उसको सामुदायिक अष्टक वर्ग बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एस्ट्रोलॉजी का। और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी का सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में अगर ज्यादा बिंदु आए हुए हैं, तो ऐसा जातक, ऐसा नेटिव, ऐसा जो व्यक्ति है, वो काफी अच्छा अच्छा धन अर्जित करता है, और उसका अच्छा समाज में नाम शोहरत होता है। जब भी ये सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ, 10th एंड 11th हाउस, ये सब में 28 से ज्यादा बिंदु हो, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जब किसी भी भाव में 24 से कम बिंदु हो या 25 से कम बिंदु हो, तो ये इतना एवरेज माना जाता है, ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर कोई भी हाउस में 18 से कम बिंदु हो, तो वो बहुत ही खराब माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ अगर 30 से ऊपर बिंदु हो, तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये 10वां भाव है और ये 11वां भाव है। अगर आपके 11वें भाव में ज्यादा बिंदु है 10वें भाव से, तो आप जितनी मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा आपको फल मिलेगा। मतलब है कि आप कम मेहनत करके ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि ये कर्म का है, आप मेहनत करने का है, और ये अपने आय का है, अपने गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है। तो आप 10 रुपए की का कर्म करके आप इसमें 20 रुपया कमा सकते हैं। ऐसा योग इस चार्ट में, इस कुंडली की जातक की कुंडली में बनता है। और अष्टक वर्गा में कभी भी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अंक कम होने चाहिए, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है छठा भाव। 8वां भाव आपको दिक्कतें देगा, प्रॉब्लम्स देगा। और 12वां भाव है जो आपके खर्चे ज्यादा बढ़ाएगा, लॉसेस करवाएगा, घर से आपको दूर करवा देगा, क्योंकि ये
फॉरेन जाने का भी 12वां भाव होता है। तो 6, 8, 12 में बिंदु कम होनी चाहिए ताकि आपको कम तकलीफ मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका ये लगन है, लगन में बिंदु छठे भाव से ज्यादा होने चाहिए, तो आपका शारीरिक जो फिजिकल बॉडी है आपकी स्वस्थ रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे जल्दी से। क्योंकि लगन है जो आप सेल्फ हो, आप खुद हो, और छठा भाव आपका रोग होता है। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हो कि लगन में 32 बिंदु है और जो छठे भाव है उसमें 27 बिंदु है। तो इस जातक के रोग कम रहेंगे, और अगर रोग हुए तो भी ये सरलता से उनको कवर अप कर लेगा। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिंदु चौथे घर में आए हुए हैं। चौथे घर में इसमें 36 बिंदु आए हुए हैं। तो फोर्थ हाउस माता का भी होता है और घर के सुख का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति माता का माता का स्नेह भी मिलेगा, सुंदर घर भी प्राप्त होगा, और ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। क्योंकि इस पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा बिंदु चौथे घर में ही आए हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जमीन से रिलेटेड कुछ भी काम करे तो इसको काफी सफलताएं प्राप्त होगी। और इस जातक के थर्ड हाउस में 32 बिंदु है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक, ऐसे चार्ट वाले जातक को अपने छोटे भाइयों से काफी स्नेह प्राप्त होगा, काफी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि इसमें थर्ड हाउस छोटे भाइयों का भी होता है, और इसमें 32 बिंदु आए हैं जो बहुत ही अच्छे बिंदु आए हुए हैं। तो हो सकता है ऐसा जातक अपने भाइयों के साथ में भी काम कर सकता है। तो ओवरऑल आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि अष्टक वर्ग कैसे रोल प्ले करता है। अपने आप को जानने के लिए, कुछ भी इवेंट देखने के लिए, और इसके मैं आगे और भी अष्टक वर्ग पे 1-2 क्लास और लूंगा और वीडियो लूंगा, जिसमें आपको कक्षा के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो काफी लोग इसका रिवील नहीं करते हैं। क्योंकि उसके बिना अष्टक वर्ग काफी हद तक अधूरा है, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि अभी करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ये आपका जो मैंने सर्वाष्टक बताया था, उसका अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सूर्य ग्रह कन्या राशि में कितने पॉइंट दे रहे हैं, 5 अंक दे रहे हैं। और सूर्य ग्रह लियो राशि में जो 5 नंबर की राशि है उसमें 3 अंक दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जब भी अपने 5वें घर में आएगा तो इतने अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। और यही जब 5 में से लियो में से आकर के जाकर के नेक्स्ट राशि में आएगा, वर्गो राशि में, तो इसमें 5 अंक दिए हुए। तो हम कह सकते हैं कि जब भी सूर्य लियो राशि से हट करके जब भी कन्या राशि में आएगा तो ये इस जातक के लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि अष्टक वर्ग हम कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं, और कितना इंपॉर्टेंस रखता है अष्टक वर्ग अपने एस्ट्रोलॉजी लाइन के लिए। तो दोस्तों अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।